नमस्कार मेरे देशवासियों, उपस्थित हूँ मैं आज एक ऐसे विचारणीय तथ्य को लेकर जिस पर हर मनुष्य विचार कर रहा है कि कितना सत्य है और कितना असत्य। कालचक्र से छेड़छाड़ करने की कोशिश जो हर मनुष्य करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम ये कहेंगे कि कुछ बुद्धिजीवी समाज करने की कोशिश कर रहा है। आज मैं प्रकाश डालना चाहूँगी एक ऐसे विषय पर जिस पर कार्य करके मनुष्य अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि विधि का विधान अटल है, कालचक्र अटल है। ये जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगा। हम साधारण मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको बदल सके, तो फिर हम ऐसी कोशिश क्यों करें, या फिर ये हमारी अबुद्धि को शो कर रहा है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी, या फिर मैं सावधान करना चाहूँगी कि विधि का विधान शाश्वत सत्य है और वो अटल है। उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें हम बुद्धिजीवी लोग। आज जो ट्रेंड चल रहा है सिजेरियन बेबी, यहाँ तक तो चलिए सब ठीक है। इसके आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जब सिजेरियन बेबी होता है तो हम लोग डॉक्टर से डेट लेके या फिर किसी बुद्धिजीवी ज्योतिष से समय सीमा देखकर शुभ मुहूर्त निकाल के उसके आगमन का समय तय करते हैं। तो क्या हमने कालचक्र को बदल दिया? तो हमारा जवाब होगा नहीं। मेरी बात को थोड़ा विचार कीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब वो अंश माता के गर्भ में आया तभी उसका तो समय शुरू हो गया कि उसे धरती पे कब आगमन करना है, कब हमारे बीच में, वो तो आ चुका है। क्या हम इस चीज़ को बदल सकते हैं कि सूर्य सपोज कीजिए कि अभी तुला में चल रहा है, सपोज तुला में चल रहा है, तो क्या हम सूर्य को मेष में ला सकते हैं जहाँ सूर्य सबसे उच्च के होते हैं? तो जवाब होगा नहीं। जो कुंडली है ग्रहों से ज़्यादा उसकी प्रिडिक्शन नक्षत्रों पे होती है, और उसके बावजूद भी चरणों पे, जो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो क्या इतना तय करना कि भाई ये ग्रह है, इसका ये नक्षत्र है, ये दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है, ये क्या है? हम मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको बदल सकें। जो कालचक्र है वो तो वैसे ही घूमेगा और वैसे ही चलेगा। तो इस बच्चे का जो ये आ रहा है धरती पे, तो इसका तो समय सीमा तभी निर्धारित होगी जब ये माता के गर्भ में आया। तो फिर हमने जो ये अपनी बुद्धि लगा के और इसको जो बदलने की कोशिश की, तो क्या है? हमारी मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण के जीवन में इतना तकलीफ क्यों आया? क्यों उनको इतना कुछ करना पड़ा? क्यों राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा और उनके पिता को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वो भगवान थे। जब उनके लिए विधि का विधान अटल है, तो फिर हम मनुष्य क्या हैं? हम तो तुच्छ मात्र हैं इस धरती पे। तो फिर हमने क्या बदल डाला? आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने आई हूँ और बताना चाहती हूँ कि मनुष्य अभी इतना बुद्धिमान नहीं हुआ जो वो अटलता को बदल सके, या जो विधि का विधान है वो शाश्वत है उसमें वो छेड़छाड़ कर सके, या कालचक्र में वो कोई चेंज ला सके। इसलिए हे मानव, इतनी अति ना करो कि विधि भी बोलने लग जाए या फिर कालचक्र बोलने लग जाए कि बस मनुष्य, बस अब और नहीं। आज मैं इसी विषय पर थोड़ी सी छोटा सा ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया चर्चा करने के लिए कि मैं प्रकाश डाल सकूं और मनुष्य को इसकी जानकारी दे सकूं कि आप ऐसी हरकतें ना करें और ऐसा गलत ना करें। प्रैक्टिकली आप चेक करो कि जो बच्चों का टाइम शुभ मुहूर्त निकाल के डिलीवरी हुई है, तो क्या उनके जीवन में परेशानियां नहीं आई हैं? मनुष्य की इतनी अभी ताकत नहीं हुई है या उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कालचक्र को बदल सके। इसलिए हे मानव, ऐसी गलतियां ना करें। जब भगवान ही नहीं बदल सके तो फिर हम मनुष्य क्या हैं? अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आता है
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा ज्ञान समझ में आया, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरा ये विचार जा सके। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।